नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पहले से ही घिरे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बीएमसी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर ली है और अब आदित्य ठाकरे के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, क्योंकि ये मामला आपराधिक मामला है। दरअसल मामला ये था कि 16 नवंबर को आदित्य ठाकरे ने अपने कुछ साथियों के साथ डिलाई लेन के पुल का जो है उद्घाटन कर दिया, जिसका उद्घाटन अभी एक हफ्ता बाद होना था, जिसका निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ था और बीएमसी ने उसके लिए योजना बनाई थी कि हफ्ते भर में इसका निर्माण पूरा करने के बाद उसके 7 दिन बाद इस पुल को जनता के लिए खोला जाएगा। लेकिन आदित्य ठाकरे ने वो उस पुल को समय से पहले ही, वक्त से पहले ही खोल दिया और उस पर ट्रैफिक का जो है आवागमन शुरू हो गया। यहाँ बीएमसी का कहना है कि आदित्य ठाकरे ने नियम कानूनों का उल्लंघन किया है और सरकारी काम में बाधा डालने का भी काम किया है, इसीलिए बीएमसी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दूं, इस मामले में आदित्य ठाकरे के साथ वहां के नेता सुशील शिंदे और सचिन अहीर का भी नाम उस एफआईआर में शामिल है। एफआईआर होने के बाद शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, पहले एक बार वो सुनिए। It has been registered against Sri Aditya Thackeray for doing something which the government should have done long back. The illegitimate corrupt government should have done long back in Mumbai. There is a bridge that has been long pending and long delayed in terms of construction, which has caused a lot of problem and inconvenience for the people of Mumbai. It has been ready for weeks, but they are not allowing people's movement and traffic movement simply because they want a VIP to inaugurate it. We have on one hand the Prime Minister saying we have to end the VIP culture. On the other hand, we have a bridge not opening to the public because they are waiting for some big inauguration. So what he did was he worked for the people. He opened up the bridge which was ready and said traffic movement should be allowed here. प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि एफआईआर दर्ज की गई है जो नाजायज और भ्रष्ट सरकार को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। यह पुल लंबे समय से लंबित है और इसके निर्माण में काफी देरी हो रही थी। आदित्य ठाकरे पर आरोप है कि परेल स्थित डिलेसले ब्रिज का उन्होंने उद्घाटन किया बिना किसी की अनुमति के। इसी को लेकर बीएमसी के अफसरों ने मुंबई पुलिस के द्वारा उनके ऊपर शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि इस मामले में सियासत का गरमाना भी लाजमी है और आदित्य ठाकरे ने जो किया है, पुल का जो आवागमन ट्रैफिक का किया है, उसके ऊपर बीजेपी नेताओं के भी तमाम बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आदित्य ठाकरे ने इसका पुल का क्रेडिट लेने के लिए ये सब कुछ किया है, जनता की नजरों में खुद को दिखाने के लिए काम किया गया है। हालांकि बीजेपी नेताओं का आरोप ये भी है कि जिस वक्त शिवसेना सरकार में हुआ करती थी, उस वक्त उनके घर के दरवाजे विधायकों के लिए खुला नहीं करते थे। यही आरोप उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे ने भी लगाया था कि उद्धव ठाकरे से बातचीत करने तक का वक्त नहीं मिलता। मातोश्री के अंदर ही उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बंद रहते हैं, विधायकों से भी बातचीत नहीं करते। और अब फिर बीजेपी की तरफ से ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि आदित्य ठाकरे ने ये सब क्रेडिट लेने के लिए किया है। लेकिन जैसे कि अब एफआईआर आदित्य ठाकरे के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर दर्ज हो गई है और पहले से वो सुशांत सिंह मामले में जो है घिरे हुए हैं, एक याचिका दायर की गई है हाईकोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि बिना पूछताछ के आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया जाए। आदित्य ठाकरे ने भी उस पर अपनी जवाबी याचिका दायर की है कि उनका जवाब सुना जाए, उसके बाद ही उस याचिका पर कोई सुनवाई की जाए। अब लगातार 2 मामलों में एक साथ आदित्य ठाकरे घिरे हैं, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आदित्य ठाकरे अब जेल जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं या फिर नहीं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।